इस संकट में, इस पूरे प्रॉब्लम में पाकिस्तान ने वो रोल निभाया है जो एक मीडिएटर को निभाना चाहिए। लगातार ईरान से बात करना, सऊदी अरबिया से बात करना, अपने वजूद में आने के बाद पहली बार इतने इंपॉर्टेंट पीस मेकर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान। ईरान का जब भी कोई नेता पाकिस्तान के बारे में बोलता है तो उसे फ्रेंडली कंट्री कहता है, अलग से दोस्ताना मुल्क कहता है। आप ईरानी अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको पाकिस्तान के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी नहीं मिलेगी इस पूरे दौर में। इसके पीछे इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम करो इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में, और यह कहो कि मीडिएशन में वो अमेरिका के लिए वफादार नहीं है। तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि यह प्लांटेड न्यूज लगाई गई, यह खबर अमेरिकी मीडिया में प्लांट की गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको बड़ी खबर बनाया जाए, लेकिन बड़ी खबर बनाया गया इसको। इस खबर को मैं तो कम से कम ऐसे ही देखता हूं, बाकी मीडिया कैसे देखेगी वो जाने। पाकिस्तान का एक बयान आ गया है कि नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन जो है वो डिप्लोमेटिक वर्क के लिए है, और अब पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका की, ईरान और अमेरिका के जो क्या कहते हैं कि कुछ जो प्लेन थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर रुके हुए हैं। ट्रंप इस्लामाबाद में रुक सकते हैं कुछ घंटों के लिए, जबकि वो जा रहे हैं बीजिंग के अंदर। ये भी बताया जा रहा है कि वो नूर खान एयरबेस पर उनकी लैंडिंग होगी, और ये अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप पे पाकिस्तान के लिए एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गया कम से कम। पाकिस्तान के अंदर उनका जो यकीन है वो काफी। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए और डोनाल्ड ट्रंप के बोले को सुनिए, वो किसी डिप्लोमेट का बोला नहीं है, उसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज आती ही नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप को तो नहीं ही आती है, कई बार प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों को नहीं आती है, वो डिप्लोमेट नहीं होते हैं। लेकिन ट्रंप के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, और खास तौर पर जो मागा मीडिया है, जो ट्रंप का सपोर्ट करने वाला मीडिया है, उसको भी डिप्लोमेसी की कोई भाषा नहीं आती। ना मार्क रूबियो को आती है, ना जेडी वांस को आती है, ना उसके आसपास बैठे किसी भी आदमी को डिप्लोमेसी की भाषा आती है। उनके दिमाग में यह बैठा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बदतमीजी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन डिप्लोमेसी की लैंग्वेज उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को अपने दोस्तों को भी दुश्मन बनाने की आदत पड़ गई। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का जो रिश्ता है सब जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस संकट में, इस पूरे प्रॉब्लम में पाकिस्तान ने अमेरिका की कान और आंख की भूमिका निभाई है, वो रोल निभाया है जो एक मीडिएटर को निभाना चाहिए। लगातार ईरान से बात करना, सऊदी अरबिया से बात करना, यहां का मैसेज वहां पहुंचाना, वहां का मैसेज यहां पहुंचाना, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीस मेकर का रोल निभाया है। शायद अपने वजूद में आने के बाद पहली बार इतने इंपॉर्टेंट पीस मेकर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान। ऐसे में जरूरी यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करें। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतें रही हैं ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में। लेकिन आप देखिए, ईरान की भाषा देखिए, ईरान की लैंग्वेज देखिए। ईरान का जब भी कोई नेता पाकिस्तान के बारे में बोलता है तो उसे फ्रेंडली कंट्री कहता है, अलग से दोस्ताना मुल्क कहता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो मीडिएटर का रोल निभा रहा है। आप अगर डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो आपको लगातार ये दिखाना पड़ेगा, और दिल से दिखाना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप ईरानी अखबार उठाकर देख लीजिए, मैं लगातार 4-5 ईरानी अखबार जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, प्रेस टीवी का है, तेहरान टाइम्स है, ये सारे कुछ लगातार देखता रहता हूं। आप उनको देख जाइए, तस्नीम न्यूज को देख जाइए, आपको पाकिस्तान के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी नहीं मिलेगी इस पूरे दौर में। लेकिन अमेरिका में अब पाकिस्तान के ऊपर पर्ची फाड़ने का खेल शुरू हो चुका है। सीबीएस न्यूज में एक खबर छपती है, और वो खबर इस तरह से छपती है जैसे पाकिस्तान इस मीडिएशन में ईरान की तरफ झुका हुआ है। सीबीएस न्यूज खबर यह देता है कि जब यह बातचीत शुरू हुई, जब मीडिएशन शुरू किया पाकिस्तान ने, तो उसने ईरान के बहुत सारे जहाज अपने यहां पार्क किए। मतलब क्या हुआ कि अगर ईरान के जहाज वहां पर होते, हमला होता, तो ईरान के जहाजों को नुकसान पहुंच सकता था।
इसलिए ईरान के बहुत सारे जहाज पाकिस्तान ने अपने यहां पार्क कर लिए। यह खबर चलाई जा रही है सीबीएस न्यूज में, और इसके पीछे उद्देश्य यह है, इसके पीछे इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम करो इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में, और यह कहो कि मीडिएशन में वो अमेरिका के लिए वफादार नहीं है, ईरान के लिए वफादार है। और देखिए, इस्लामोफोबिया अमेरिका के अंदर एक हकीकत है। इस्लामोफोबिया की पीठ पर बैठकर ही ट्रंप राष्ट्रपति के पद तक पहली बार भी पहुंचे, और दूसरी बार भी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नेतन्याहू का जितना असर है, नेतन्याहू लगातार चाहेगा कि इस्लामोफोबिया को सामने रखकर इस पूरी बातचीत को तोड़ा जाए। तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि यह प्लांटेड न्यूज लगाई गई कि पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, तो पाकिस्तान ईरान की ओर ज्यादा झुका हुआ है, उसकी वफादारी अमेरिका के लिए नहीं है। यह खबर अमेरिकी मीडिया में प्लांट की गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अब देखिए, इसके पीछे क्या हो सकता है। पहला तो यह खबर झूठ हो सकती है, मैं नहीं जानता। यह खबर सच भी हो सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी में सारा कुछ सामने बोल नहीं दिया जाता है, बहुत कुछ पीछे होता है। यह भी हो सकता है कि डिप्लोमेसी का प्रोसेस शुरू होने के पहले, मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले ईरान ने गारंटी के तौर पर अपने जहाज वहां रखवाए हों कि हमारे जहाजों की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, अगर यह जिम्मेदारी आप ले रहे हो तो हम बातचीत में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यह खदशा क्यों होगा ईरान को कि उसके जहाजों पर हमला हो सकता है। 2 बार बातचीत का प्रोसेस हुआ है, आपको याद है। 12 रोजा जंग के पहले भी बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बीच में जेनेवा में बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बीच में अटैक किया गया ईरान के ऊपर। दूसरी बार जब ओमान मीडिएटर था, तब भी बातचीत चल रही थी, जो ये वाली जंग शुरू हुई थी। और बातचीत के बीच में जब ट्रंप कह रहा था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, उसके बीच में ही ईरान के ऊपर फिर से अटैक किया गया। तो आखिर ईरान को यह शक क्यों ना हो कि इधर हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़े लापरवाह हो जाएं हम बातचीत के चलते, पाकिस्तान में जो बातचीत इस्लामाबाद में चल रही है, और इस बातचीत के बीच में ही हमारे जहाजों को निशाना बनाए इजराइल। इजराइल का रिकॉर्ड है, इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं निभाया है। लेबनान के साथ सीज फायर था, वहां हमला हो रहा है। गजा में सीज फायर हुआ, वहां हमला हुआ है। आप 70 साल का इतिहास देख लीजिए, इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं निभाया है। ऐसे में ईरान को यह शक होना लाजमी है कि सीज फायर की बातचीत के बीच में इजराइल हमारे ऊपर हमला कर ले, तो उसने पाकिस्तान से कहा होगा कि यह गारंटी लीजिए कि हमारे जहाजों पर हमला नहीं हुआ होगा, और पाकिस्तान ने कहा होगा कि इस गारंटी का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जहाजों को हमारे पास भेज दीजिए। जब वो पाकिस्तान में पार्क होंगे तो उनके ऊपर हमला हो ही नहीं पाएगा। यह हो सकता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको बड़ी खबर बनाया जाए, लेकिन बड़ी खबर बनाया गया। इसको क्यों? क्योंकि नेतन्याहू लगातार यह चाहता है कि किसी भी तरह से यह बातचीत टूट जाए। यह शक का बीज जो है वो डाला जाए अमेरिका वालों के दिमाग में कि पाकिस्तान बात कर रहा है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है, ताकि ट्रंप यह बातचीत तोड़ दे और दोबारा जंग शुरू हो जाए। इस खबर को मैं तो कम से कम ऐसे ही देखता हूं, बाकी मीडिया कैसे देखेगी वो जाने। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है, वो है पाकिस्तान से। और स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरान एयरफोर्स के प्लेन देखे गए हैं। जी हाँ, और ये कुछ टाइम पहले जब वॉर हुआ था वहां पर स्टेशन कर दिए गए थे सेफ्टी के लिए। ये क्या चक्कर है? मुझे लगता है कि ये पहले बताया गया था कि एक सीबीएस की न्यूज आई है अमेरिका से कि नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन आते हैं। जी हाँ, और ये स्टोरी जब पहले निकल कर आई तो बड़ा खुलासा हुआ कि बताया गया कि अमेरिका के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान के एयरबेस पर ईरानी जेट उतरे। अब पाकिस्तान, इसका मतलब कि उसने नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल करने की वहां पे परमिशन दी ईरान को। सीबीएस न्यूज ने दावा किया, यह अमेरिका की सीबीएस न्यूज है, कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी आर्मी के एयरफोर्स के प्लेन्स को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत दी ताकि वो अमेरिकी हमलों से सेफ रह सके। अब इस खुलासे से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज शरीफ के मीडिएशन के रोल पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आप
अमेरिका के साथ मीडिएशन कर रहे हो, उधर आप ईरान के जो प्लेन्स हैं उसको आपने पार्किंग किया हुआ है, और पार्किंग किया तो फोटोग्राफ भी सामने आ गए, इसमें 2 प्लेन खड़े हैं यहाँ पर, इसके अंदर बड़े साफ सुथरे ढंग से दिखाए गए हैं। अब इसको लेके शुरुआत में जैसी बात निकली तो इसको उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वहां के एक सेनेटर हैं, वहां पे मेंबर पार्लियामेंट, काफी पॉपुलर है, लिंडसे ग्राहम, बदनाम भी है। उनका कहना है कि ये क्या कर रही हो, अगर ये खबर बिल्कुल सही है तो हम तो इसकी जांच करने जा रहे हैं, और ये है तो हो सकता है कि फिर इसका मतलब कि कुछ चीजें जो निकल के आई हैं वो थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खैर इन चीजों से इतने परेशान तो नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान बेस में ईरान के फाइटर जेट्स को खड़ा किया, एक नहीं बहुत सारे किए गए। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत में जब वहां से बात की गई तो पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स ने इस पूरे के पूरे मसले को खारिज कर दिया। लेकिन अब सुना है कि पाकिस्तान का एक बयान आ गया है कि नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन जो हैं वो डिप्लोमेटिक वर्क के लिए हैं। डिप्लोमेटिक वर्क के लिए, लेकिन वो तो फाइटर प्लेन्स हैं। फाइटर प्लेन्स डिप्लोमेटिक वर्क के लिए कैसे आ सकते हैं? कुछ कुछ फाइटर प्लेन या छोटा मोटा जो भी है, जैसी भी है, तो ये बात कुछ मुझे लगता है कि पहले सीबीएस की न्यूज को पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब जो पिक्चर निकल के आ रही है फोटोग्राफ के साथ, जो सारी की सारी है, वो दूसरी कहानी कह रही है। और अब पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका की, ईरान और अमेरिका के जो क्या कहते हैं कि कुछ जो प्लेन थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर रुके हुए हैं, लेकिन ये कोई समझौता भी नहीं है, किसी सैनिकों की तैयारी भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेटिकली हमने उनको ये जगह दी है यहाँ पर। तो चलिए साहब, अब इसमें कि ऑफिशियल रिलीज टू द सीबीएस रिपोर्ट और ईरानियन एयरक्राफ्ट इन पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर अब आनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके, पाकिस्तान के इस मसले को लेके दरअसल अमेरिका के अंदर थोड़ी सी वहां बहस हो रही है। चलिए देखते हैं साहब जो होगा। इसके अलावा ट्रंप इस्लामाबाद में रुक सकते हैं कुछ घंटों के लिए, जबकि वो जा रहे हैं बीजिंग के अंदर। शहबाज के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान है कि चाइना के दौरे से पहले वो पहले इस्लामाबाद में कुछ घंटे रुकेंगे और वहां पर रुककर फिर वो आगे वहां से बीजिंग की फ्लाइट लेकर निकल जाएंगे। यानी कि अपनी फ्लाइट ही है उनकी, लेकिन उनका कुछ स्टॉप ओवर हो सकता है कुछ घंटे का। अब कितना ये नहीं पता है, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। और एक टीवी चैनल पर ये ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे के लिए इस्लामाबाद में रुक सकते हैं और उसके बाद ये बीजिंग की यात्रा पर आगे निकलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वो नूर खान एयरबेस पर उनकी लैंडिंग होगी और ट्रंप के पाकिस्तान में रुकने की उम्मीद भी है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ तो करते रहते हैं, मीडिएशन के तौर पर भी देखा जाता है, और ये अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप पे पाकिस्तान के लिए एक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गया कम से कम, कि डिस्पाइट वो ईरानी प्लेन का जो मसला है उसको लेके तो भी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के अंदर उनका जो यकीन है वो काफ़ी है। ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से काफ़ी बेहतर गुलाबी रिश्ते हैं इनके साथ।